आप में से मिस्तुबा हाशमी कौन है? जी मैं। जी प्लीज अंदर चले जाए। मिस्तुबा प्लीज तशरीफ रखें। So, you have done your MBA in first division last year. यस सर। Academic record तो अच्छा है आपका मिस्तुबा, but there is no experience at all. अब सर अगर आप मुझे जॉब दे देते हैं तो एक्सपीरियंस भी आ जाएगा। लेकिन मिस्तुबा, अगर हम बाहर बैठे हुए इतने सारे कैंडिडेट्स में से आपकी सिलेक्शन करें तो वो कौन सी ऐसी खूबी है कि जिसकी बिना पर हम आपको ये जॉब दे दें? Obviously with no experience. Define it in 2 words. लॉयल्टी एंड हार्ड वर्क। सर मैं पूरी मेहनत, खुलूस और ईमानदारी से आप लोग की एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगी। Good. Very good. ओके मिस्तुबा, कंपनी का जो भी डिसीजन होगा आपको ईमेल कर दिया जाएगा। थैंक यू सर। मिस्तुबा, वेटिंग एरिया में तशरीफ रखें, हम आपको भी कॉल करें। हाय। हेलो। अंदर आ जाओ। हाँ हाँ आओ ना, आओ। तो अकेली हो? हाँ फिलहाल बैठो। तो मैंने सुना है तुम दोनों बहनें इस घर में अकेली रहती हो। तुम्हें बड़ी खबर है हमारे घर की, मुझे तो ये भी नहीं पता कि हमारे साथ वाले अपार्टमेंट में कौन रहता है। अच्छा खैर, चाय पियोगी? डेफिनेटली। अब तुम्हारे घर आई हूँ, तुम्हारे साथ बातें करूंगी, चाय तो पियूंगी। क्या ऐसे क्या देख रही हो? यार तुम्हें एक सिंपल सी बात बताऊं, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो और जो मुझे अच्छा लगता है मैं उसके साथ फ्रेंडशिप करती हूँ, फिर चाहे मुझे तुमसे गोल्डन शेक हैंडी क्यों ना करना पड़े। अच्छा मैं चाय लेके आती। मिस्तुबा, क्या आपको यकीन है कि आप इस पोस्ट के लिए एक सूटेबल पर्सन हैं? सर मैं ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि अगर कंपनी की तरफ से मुझे कोई भी टास्क मिलेगा तो अपनी पूरी ईमानदारी के साथ उसे पूरा करने की कोशिश करूंगी। मैं इस जॉब के लिए बहुत नीडी हूँ सर, और कोई भी नीडी पर्सन अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करता है। Okay, Mistuba, congratulations. You have been selected as an assistant finance manager. थैंक यू। मिस्तुबा, अब भाई तशरीफ रखें, आपका अपॉइंटमेंट लेटर जो तैयार किया जा रहा है। थैंक्स। मैं यहाँ एज अ सीनियर मैनेजर काम कर रहा हूँ और तुम मेरी असिस्टेंट के तौर पर मेरे अंडर काम करोगी। मुझे जॉब की जरूरत थी, अल्लाह का शुक्र है मुझे जॉब मिल गई।
और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे ऑफिसर्स कौन है और मैं किसके अंडर काम कर रही हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने काम से ही मतलब होगा। वैसे क्या आप अपने सारे असिस्टेंट कोलीग से इसी तरह तुम कह के बात करते हैं? नहीं, तुम क्या कर तो किसी किसी को मुखातिब किया था। बेहतर होगा कि आप मुझे भी दूसरों की तरह ट्रीट करें। ठीक है मुस्तफा, जैसे आपकी मर्जी, जैसे आपकी खुशी। लेकिन इस जॉब के लिए सिर्फ मैंने ही आपको हाईली रिकमेंड किया है। तो आपके कहने का ये मतलब है कि मुझे ये जॉब आपकी सिफारिश से मिली है? आपको शायद बुरा लगे, लेकिन हकीकत तो यही है। एमडी साहब बहुत ट्रस्ट करते हैं मेरी ओपिनियंस का, और बस औकात में उनको कन्विंस करने में कामयाब हो जाता हूँ। थैंक यू मिस्टर अर्सल। फिर तो मुझे बाकी आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। नो प्रॉब्लम, यू आर ऑलवेज वेलकम। May I come in, sir? या श्योर, कम इन। थैंक यू। आपका अपॉइंटमेंट लेटर। नई जॉब मुबारक हो आपको। थैंक यू। हाय एबा, कैसी हो? बहुत शुक्रिया यहाँ पर ड्रॉप करने के लिए। तो मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहा? इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखो। थैंक यू। तुम इस घोंचू के साथ क्यों आई हो? तुम जानते हो कि मैं इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। एक मसला है हिबा, अब मुझे रोज उस घोंचे की सूरत देखनी पड़ेगी। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे जॉब मिल गई है, और जहाँ मिली है उस कंपनी में अरसल सीनियर मैनेजर है। व्हाट? लेकिन पहले तो वो किसी और कंपनी में जॉब करता था ना? हाँ, लेकिन अरसल वहीं पे 6 महीने पहले अपॉइंट हुआ है और मुझे उसके असिस्टेंट के तौर पर काम करना है। व्हाट नॉनसेंस! जब तुम जानती हो कि अरसल वहाँ पे काम करता है तो तुम्हें वहाँ पे जॉब करने की जरूरत क्या है? तुम कहना क्या चाह रही हो हिबा, ये जानते हुए भी कि मुझे इस जॉब की कितनी सख्त जरूरत है, और मैं सिर्फ इसलिए छोड़ दूं क्योंकि वहाँ अरसल रहमान काम करता है? हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ। अगर तुम्हें पता था कि वहाँ पे काम करे तो वहाँ से चली जाती। चली जाती? कैसे चली जाती हिबा? तुम्हारे लिए हर मसले का हल हो सकता है, ये मेरे लिए नहीं। तुम्हारी इन आंखों पर जो गम गुस्से की पट्टी बंधी है ना, मेरी आंखों पर नहीं बंधी। मुझे सब कुछ नजर आ रहा है, हमारे फाइनेंशियल मैटर्स, तेजी से खत्म होता बैंक बैलेंस और उससे जुड़े हर मसले। तो ये तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि मैं इतनी अच्छी ऑफर किसी के लिए भी छोड़ दूं। ऐसा नहीं हो सकता हिबा। इज इट क्लियर नाउ? ऑफिस से तुम्हें कोई और क्यों नहीं छोड़ने आया? यही क्यों छोड़ने आया? उससे मेरी हेल्प की है हिबा, उसी की रिकमेंडेशन से मुझे जॉब मिली है, वरना मैं आज भी नाकाम नामुराद लौट आती। और जब उसने मुझे घर तक छोड़ने की बात की तो मैं उसे इनकार नहीं कर पाई। मेरी एक बात याद रखो तोबा, तुम्हें जॉब की जरूरत थी तो तुमने की। उसने तुम्हारी मदद की और तुमने उसे घर का रास्ता दिखाकर एहसान पूरा कर लिया। लेकिन ये बात 1 इंच भी आगे नहीं बढ़नी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पूरी दुनिया में तुम सबसे ज्यादा मुझे समझती हो। मैं उसका सर तोड़ दूंगी। हिबा, आज मेरी जिंदगी की पहली जॉब का पहला दिन है। मेरे लिए दुआ करोगी ना? ऑफ कोर्स दुआ करूंगी। अगर आज मैंने गाड़ी ना बेची होती तो तुम्हें
खुद ड्रॉप करने जाती ऑफिस। कोई बात नहीं, अरसल ने कहा है कि वो बहुत जल्द ऑफिस की तरफ से पिकिंग ड्रॉप करवा देगा। हिबा, तुम फिक्र नहीं करो, मेरा वो शख्स से कोई ताल्लुक नहीं है, सिवाय इसके कि हम एक ही ऑफिस में काम करते हैं। तुबा, गुड लक। थैंक यू। अपना ख्याल रखना, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। हेलो एवरीवन। वेल, ये मिस तूबा हैं, तूबा हाशमी। हमारे दरमियान एक नया इजाफा। वेल, इन्होंने हमें एज एन असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर ज्वाइन किया है। आई होप कि आप सब लोग इनसे हर मुमकिन हद तक कोऑपरेट करेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सर। चलें जी, आपको दूसरे लोगों से इंट्रोड्यूस करवा जी। प्लीज। मिस तूबा, ये तौकीर साहब हैं, हमारे फाइनेंस मैनेजर। ये आपके 3 दिन के ओरिएंटेशन पीरियड में आपको हर तरह से गाइड करेंगे। आई होप कि आप इन 3 दिनों में नेचर ऑफ जॉब भी समझ लेंगी, अपने कोलीग्स और ऑफिसर्स का मिजाज भी। यहाँ पर वैसे तो सभी लोग अच्छे और कोऑपरेटिव हैं, और हम सब आपसे भी यही उम्मीद करेंगे। यस सर, आई ट्राई माय बेस्ट। तौकीर साहब, आपका नया शागिर्द आपके हवाले। चलो मैं आपको कुछ काम समझा देता हूँ। जी, श्योर। हिबा, तुम? व्हाट इज सरप्राइज? बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। और मुझे तुमने फोन क्यों नहीं किया आने से पहले? बच्चे डेट से फोन की। तो क्या लाइट नहीं आती तुम्हारे घर? मेरे घर से फ्रेंड्स आए हैं। Boys, meet my friend Hiba Hashmi. Oh, Miss Hiba. Nice to meet you. Well, I guess अब तुम लोग को निकलना चाहिए. It's getting late. चलो, okay. Okay. Hey, बैठो. Hello. हाँ, Sit. महवेश, तुम ऐसे लड़कों को क्यों फ्री करती हो? ओ यार ये बहुत बेज़रर लोग हैं और मुझे ऐसे लोगों से काम पड़ता रहता है. तुम इनकी टेंशन क्यों ले रही हो? Anyways, forget everything. तो मुझे ये बताओ, तुम मॉडलिंग में इंटरेस्टेड हो?
मॉडलिंग? तो एक्शन क्यों मार रही हो? अगर हो तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए बात करूं। कैसा रहा पहला दिन आपका? अच्छा गुजरा। काम मुश्किल तो नहीं लगा? मुश्किल तो लग रहा है। कोर्स की किताबों में किसी खास सब्जेक्ट को पढ़ लेना निस्बतन आसान होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में इसे फॉलो करते हुए ऑफिस फाइल से डील करना काफ़ी मुश्किल काम है। ऐसा ही होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब समझ में आने लगता है। तो मेरा मतलब है आप टेंशन ना लीजिएगा, कोई भी मसला हो, कोई काम, जस्ट कम टू माय ऑफिस एनी टाइम। थैंक यू। चले मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी, शुक्रिया। अरे इसमें हर्जी क्या है, थोड़े दिनों में आपको ऑफिस की गाड़ी पिक एंड ड्रॉप देने लगेगी, तो तब तक मैं आपको ड्रॉप कर दिया करूँगा घर। नो प्रॉब्लम फॉर मी। आपके ऑफिस में बहुत से लोग काम करते हैं ना सर, उन्हीं में से एक मैं भी हूँ। तो फिर इस खास करम नवाजी की वजह क्या है? आप मेरे बॉस हैं और मैं आपको असिस्ट करती हूँ। इस ताल्लुक के अलावा हमारे दरमियान किसी भी हमदर्दी या मेहरबानी का ताल्लुक नहीं होना चाहिए। जब तक मुझे कंपनी की तरफ से पिक एंड ड्रॉप नहीं मिल जाता, मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके इस खुलूस का बहुत शुक्रिया। भाई, अब आपको इन स्नैप्स को डिलीट कर देना चाहिए। क्यों भाई, क्यों डिलीट कर दें इन पिक्चर्स को? अब इतनी समझ बूझ तो आप रखते ही हैं। एक ऐसी लड़की जिससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है, उसकी स्नैप्स इस तरह से अपने पास रखना और फिर उन्हें छुप छुप के देखना इंतहाई गैर अखलाकी बात है। इस लड़की से दिली ताल्लुक तोड़े ना टूटे तो फिर क्या किया जाए? भाई, आप जानते हैं ना कि अम्मी मामू के पास गई हुई हैं। आज ऑफिस में तूबा ने ज्वाइन किया। क्या? तूबा ने आपको ऑफिस ज्वाइन किया है? हाँ, यमुना आंटी की डेथ के बाद हिबा और तूबा बहुत अकेली हो गई। उन लोगों के फाइनेंशियल मैटर्स भी मिजरेबल हैं। उन लोगों को इस वक्त एक मजबूत सहारे की जरूरत है सोनी। तो कहीं आप वो मजबूत सहारा बनने का तो नहीं सोच रहे? देखें, ऐसा कोई भी ख्याल अपने जहन में लाने से पहले 100 बार नहीं बल्कि 1000 बार सोचिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि अम्मी मामू के पास क्यों गई हैं। तुम्हारी जॉब के बाद कितना सब कुछ बोरिंग हो गया ना। अब तो मैं तुमसे बात करने के लिए भी तरसती हूँ। जब भी ऑफिस से आती हूँ लैपटॉप के सामने बैठ जाती हूँ। तुम्हारी जैसे खुश्क मिजाज लड़की की बहन होना कितना मुश्किल है ना। समटाइम्स तो बहुत चैलेंजिंग होता है। And you love challenges? So you love me? Yes, I do. अच्छा, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करो, जाओ जाके अपनी पढ़ाई करो। ओह, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। शॉपिंग पे चले? चलो खाना खाने चलते हैं बाहर। हिब्बा, पहलवी में देख के आती हूँ। हाय, हेलो। कैसी हो? शॉपिंग पे चलोगी? हाँ ठीक है, तुम 2 मिनट बैठो, मैं आती हूँ। हाँ, घर पर कौन कौन है? तो बार मैं। तोबा,
मैं महविश के साथ शॉपिंग पे जाऊं? प्लीज। ठीक है चली जाओ, लेकिन जल्दी आना। तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं। ओके, बाय। ओए, तुम मेरे साथ बोर तो नहीं हो रही? नहीं। You like driving? You know what? I love driving. एक अच्छी सी गाड़ी हो और एक अच्छा सा बॉयफ्रेंड और कुछ पैसे हो ना, तो मैं पूरा हफ्ता भी ड्राइव कर सकती हूँ। तुम ट्रक ड्राइवर क्यों नहीं बन जाती? एक अपनी पसंद का क्लीनर रख लेना और बाकी ख्वाहिशें खुद ही पूरी हो जाएंगी। गुड यार, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे हम दो दीवाने। मुझे तो तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था, सच्चा वाला। तुम्हारा पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। मैं बड़ी लाउड थिंकर हूँ, जो भी सोचती हूँ एक न एक दिन तुम्हें पता चल जाएगा। एटीट्यूड है तुम में जानी। ये जानी तो मत कहा करो। क्यों? तुम्हारी इन बातों से मुझे इंडियन फिल्मों का जॉन लीवर याद आ जाता है। अरे चलो, मेरी पसंद का गाना सुनो। ये तो तुम्हें Not bad. तूबा, रिश्ते नाते तो आसमानों पे बनते हैं, लेकिन ज़मीन पर रहते हुए हम एक दूसरे की खैर खबर का, दोस्ती का रिश्ता तो रख सकते हैं ना। भाई ने जब मुझे तुम्हारा बताया तो मुझसे रहा नहीं गया। 4 साल हम लोगों की दोस्ती रही है, एक लंबा अरसा होता है ये। हम एक दूसरे से मिल तो सकते हैं ना उस पुरानी दोस्ती की खातिर। ये तो तुम तूबा से कंफर्म करो। इस बात का जवाब तो तुम्हें तूबा ही दे सकती है कि वो तुम्हारी दोस्त बनना चाहती है कि नहीं। आप लोग बैठे, मैं चाय बना कर लाती हूँ। तुम्हारे झलक कैसे नहीं है दोबारा आने की? क्या हो गया तुम्हें एवा? कैसे बिहेव कर रही हो तुम? तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो ना मिस्टर अरसल, इससे कई गुना ज्यादा बुरा बिहेव कर सकती हूँ मैं तुम्हारे साथ। अगर तुम तूबा के ऑफिस में एक सीनियर पोस्ट पर हो तो इसका हरगिज मतलब नहीं कि तुम हमारे घर रोजाना यहाँ पे मुंह उठा के आ जाओ। एवा, क्या हो गया तुम्हें? प्लीज रिलैक्स। हिबा, हम समझ सकते हैं कि तुम्हारे दिल में हमारे लिए गुस्सा होगा, शिकायत होगी, लेकिन तुम लोगों के लिए मेरे दिल में सिर्फ गुस्सा और शिकायत नहीं है, बल्कि शदीद नफरत भी है। तुम लोगों से शदीद नफरत करती हूँ मैं। तुम लोगों की वजह से मेरी मामा को जिस तकलीफ और अजियत से गुजरना पड़ा है ना, वो कहानी मैं इतनी आसानी से भुला नहीं सकती। और तूबा, मैंने तुमसे कहा था ना तूबा कि ये कहानी सिर्फ ऑफिस तक महदूद रहनी चाहिए। अगर घर की दहलीज तक पहुंची तो मुझे इल्जाम मत देना। और तुम दोनों बहन भाई से गुजारिश है कि यहाँ से चले जाएं, कभी ना आने के लिए। आई एम वेरी सॉरी हिबा के रवैये की। मैं आप दोनों से माफी मांगती हूँ। हिबा को समझाओ तूबा, आज तक तुम जिन जिन मुश्किलात में पड़ी हो सब कुछ इसके रवैये की वजह से, और आइंदा भी इसी के आसार हैं। और आज तुम दोनों जिस मकाम पे खड़े हो वहाँ पे कदम कदम पे तुम दोनों को अच्छे लोगों की मदद की जरूरत पड़ेगी, और अच्छे और पुरखलूस लोग बहुत किस्मत से ही मिलते हैं। फिलहाल यहाँ से चलो सोनी। चले भाई।
तुम्हें क्या लगता है तोबा, मैंने आज जो कुछ किया गलत किया? भाई तुम मुझसे नहीं, अपने आप से पूछो। मुझे उन लोगों के चेहरों पे अपनी मामा की इज्जतें लिखी हुई दिखाई देती हैं तोबा। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी बेबसी नजर आती है मुझे। कितना सफाक सलूक किया था उन लोगों ने हमारे साथ। क्या कसूर था हमारी मामा का तोबा? बोलो ना, क्या कसूर था उनका जिसकी सजा उन्होंने तुम्हें दी? जो भी था एवा, वो सब माजी का हिस्सा बन चुका है। हाल की हकीकत ये है कि हम दोनों तन्हा हैं, इस बेरहम दुनिया के सपाक रवैयों की जद में हैं। और जो कुछ सोमी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि आज जिस मुकाम पर हम दोनों बहनें खड़ी हैं, वहां हमें अच्छे पुरखुरूस लोगों की, साथ देने वाले दोस्तों की जरूरत है। लेकिन इस तरह से अरसल की बेइज्जती करके, उसे घर से निकाल बाहर करके तुम मेरे लिए मुश्किलात खड़ी कर रही हो हिबा। वो मेरा सीनियर ऑफिसर है, कई जगहों पर मेरे काम आ सकता है, मेरी हेल्प कर सकता है। तो क्या इसके लिए मैं भी सब कुछ भूल जाऊं? नहीं तोबा, मैंने उन लोगों का नाम अपनी मामा की कातिलों की फहरिस्त में लिखा हुआ है। उनसे मिलने का हौसला तुम तो रख सकती हो, लेकिन मैं नहीं रख सकती, नहीं रख सकती। ये दुनिया सब कुछ सिखा देती है हिबा, जो सीखना चाहे उसे भी, जो ना सीखना चाहे उसे। Yes, come in. जी मिस तुबा कहिए। वो मुझे कुछ बात करनी थी। जी प्लीज बैठे। कल जो कुछ भी हुआ, मैं उसके लिए माजरत चाहती हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, लेट इट गो। वो बहुत जज्बाती है, मैं जानती हूँ ये गलत है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि जब वो गुस्से में होती है तो उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप प्लीज मेरी तरफ से सोमिया से माजरत कर लीजिएगा। ठीक है। मिस तोबा, क्या आप भी मुझे और मेरी फैमिली को अपनी मॉम की इंसिडेंटल डेथ का जिम्मेदार समझती हैं? जी नहीं। थैंक्स। हिबा, वो लड़की कौन है? कौन सी लड़की? वही जिससे आजकल तुम दोस्तियां बढ़ा रही हो। महविश ए ब्लॉक में रहती है, बड़ी अच्छी लड़की है। उससे मिलना जुलना कम ही रखो तो बेहतर है। क्यों?
बस इसलिए कि वो एक आजाद ख्याल की लड़की और मॉडल है, वही इस तरह के कपड़े पहनना उसकी मजबूरी है। वैसे है बड़ी अच्छी। हिबा, इंसानों को पहचानने की थोड़ी बहुत समझ मुझ में भी है, और मैं तुम्हें बता रही कि वो लड़की ठीक नहीं है। उससे दूरी रहो तो बेहतर है। वैसे ही मुझे ये एरिया, ये बिल्डिंग, यहाँ के लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कोशिश करूंगी कि हम यहाँ से शिफ्ट हो जाए बहुत जल्द। तब तक मोहतात रहो तो बेहतर है। अच्छा, तुम्हारा कहने का मतलब है कि वो लड़की खराब है? मुझे नहीं पता, बस दूर रहो उससे। मुझे नहीं पसंद तुम्हारे से मिलना जुलना। क्यों? मेरी उससे इतनी अच्छी भली फ्रेंडशिप हो चुकी है और तुम खाम में वो रिस्ट्रिक्शंस लगा रही हो। जब तुम्हें कोई बात पसंद नहीं होती तो तुम भी तो मुझ पर रिस्ट्रिक्शंस लगाती हो, तो फिर अब मेरी बात मानने में तुम्हें क्या मसला है? ओह, तो ये बात है। मैंने तुम्हें अरसल से दूर रहने के लिए कहा, तो तुम इस बात का बदला मुझसे ले रही हो? वाह, बदतमीज। तूबा, तूबा, यस, आई मिस तुबा बैठे। मिस तुबा, लास्ट मंथ के एंड पे हमने आर के कंपनी को जो पेमेंट भिजवाई थी वो हमारे अकाउंट से क्रेडिट हो चुकी है। कुछ याद है आपको कितनी अमाउंट का पे ऑर्डर था? यस सर, आई थिंक इट वाज अबाउट 2 million rupees। जी बिल्कुल, लेकिन आज हमें आर के कंपनी की तरफ से फैक्स मिला है, उन्हें ये पेमेंट रिसीव ही नहीं हुई और ये पेमेंट ओवरड्यू हो चुकी है। वी बोथ आर डिस्कसिंग दिस मैटर एंड आई थिंक यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिसहैप। क्यों मिस्टर अरसल, क्या मैं ठीक कह रहा हूं? जबरदस्त। चलो चलो शाबाश, जल्दी करो। हाँ, ये बोल करो। और वाह, क्या बात है पिक्चर। तुम्हारे ले लो जल्दी। सिक्सर। ओए हाय, लो तो मेरी बात। वापस। क्या होगा? मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। जिस कंपनी को 20 लाख रुपए का पे चेक भिजवाना था, उन्हें सिर्फ 2 लाख रुपए रिसीव हुए और हमारी कंपनी से 20 लाख रुपए का अमाउंट क्रेडिट हुआ है। बाकी ये 18 लाख रुपए कहाँ गए? अकाउंट्स में फिलहाल उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। मैं खुद सारी फाइल्स चेक करके आ रहा हूँ। लेकिन अब एमडी साहब क्या कह रहे हैं? अगर तो ये गलती है तो ये बहुत बड़ी गलती है, और अगर ये फ्रॉड या कोई जालसाजी है तो यू कैन बी अरेस्टेड।
ही सही।